नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आम भाषा में गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। पहले भी बहुत सारे अवेयरनेस टॉक्स दे चुकी हूँ रिगार्डिंग रूमेटोलॉजी की क्या क्या डिजीजेस होती हैं। आज मैं स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज अब 2 फेब को रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। सो आई थॉट इट्स अ गुड ऑप्शन, अच्छा है कि मैं इसके बारे में बताऊँ। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? ये एक तरह की क्रॉनिक डिजीज है जिसमें हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिसको हम अपने रक्षा प्रणाली के सेल्स कहते हैं। आम लोग इसे इम्यूनिटी वाले सेल्स कहते हैं। सो इनका काम होता है हमारे शरीर का बचाव करना और इन्फेक्शन से। बट इन बीमारियों में जो सेल्स होते हैं उनका काम उल्टा होने लग जाता है कि वो इंस्टेड बाहर से बचाने की बजाय हमारे शरीर में ऐसे सेल्स बना लेते हैं जिसकी वजह से बीमारियां आने लग जाती हैं जो सब जोड़ों में असर करना शुरू कर देती हैं। अब ये जो बीमारियां हैं ये लेडीज़ में बहुत कॉमन होती हैं, स्पेशली एट एज ऑफ 15 से लेके 45 साल की उम्र में बहुत कॉमन होती हैं। इसके अलावा अगर किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी के दांत में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन जेनेटिक्स डेफिनेटली, अगर किसी को फैमिली में पेरेंट्स में या और भाई बहन में या क्लोज जो ब्लड रिलेशन रहता है उनमें अगर किसी को भी गठिया है तो हाँ, होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन बीमारियों का जल्दी इलाज शुरू करते हैं उतना ही अच्छा इसका असर आता है। आम लोगों धारणा है कि गठिया सिर्फ बड़े बुजुर्गों में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गठिया रोग पर से एक्चुअली यंग लोगों की ही बीमारी है। औरतों में ज़्यादा दिखती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आदमियों में ज़्यादा दिखती हैं। इवन बच्चों में भी होती हैं गठिए की बीमारी, जिसमें जोड़ों में सूजन आने लग जाती है और फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वही बच्चों वाला गठिया बाए बनना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए कि हाँ, कब हम किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो ऐसे में सुबह उठने पर हमारे इन जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है। हम मुट्ठी नहीं बना पाते हैं, कुछ घर का काम नहीं कर पाते हैं, ज़मीन पे पैर रखने में दिक्कत होती है, रूटीन का कुछ भी काम करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है दर्द थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। देन हाथों के इन जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है। आपने कुछ लोगों का देखा होगा जो इलाज नहीं लेते, उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। लाइफ एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर हम इस बीमारी को सीरियसली ना लें। सिम्टम्स में यस, जोड़ों में ये बहुत ज़्यादा मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ों के अलावा और भी जगहों पे इसका असर आता है। सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, जैसे कि मुंह में सूखापन बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में बहुत सूखापन होता है कि सुबह उठते हैं तो आँखों के आसपास मैल सा जमा रहता है, बहुत किरकिरी सी लगती है। देन बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको ILD डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और फिर उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हार्ट अटैक्स इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कभी कभी किसी को कोई ऐसा घाव बन जाता है जो हील ही नहीं होता, बायोप्सीज और सर्जरीज करानी पड़ती है बट वो समहाउ ठीक नहीं होता बिकॉज डायग्नोज नहीं हुआ कि वो एक्चुअली रूमेटॉइड की वजह से है। देन अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हीमोग्लोबिन हमारा ज़्यादा 9, 9.5 इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है क्योंकि अंदर ही अंदर बीमारी पूरी तरह खाए जा रही है शरीर को। अब लोगों में ये धारणा है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना वो फटाफट या तो ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते हैं या देसी दवाइयों में चले जाते हैं, तो सब उस वजह से गलत रास्ते पे जाने की वजह से डिले हो जाता है। तो जो फर्स्ट का 3 मंथ्स का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड रहता है। जितना जल्दी इस बीमारी का इलाज करेंगे उतना जल्दी हम उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ लोगों में दवाइयाँ ख़त्म भी हो जाती हैं बट येस, टारगेट शुड बी कि आप जितना जल्दी एक गठिया रोग के विशेषज्ञ को दिखाएं और अच्छे से इसका इलाज कराएं तो बहुत जल्दी इससे हमें आराम मिल सकता है। फिर ट्रीटमेंट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों में ये धारणा होती है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, गर्म दवाइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बीमारी को जानना। इस बीमारी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एक्चुअली आपको एकदम अपंग बना सकते हैं, अपाहिज बना सकते हैं और आपका डेली कुछ भी करने का है वो कुछ भी नहीं हो पाता है। कॉम्प्लिकेशंस इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सो बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स जानने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि दवाइयों के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इनफैक्ट अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं उस पर तो ये है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ लेते हैं उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 10 साल ज़्यादा दिखने को मिल रही है देन नॉर्मल लोगों के।
और इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पहले हम हमेशा बेसिक मेडिसिन देते हैं जिनको डीमार्ट्स कहा जाता है, और ऑलमोस्ट 70% लोग उनसे ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में बीमारी बहुत तेज़ होती है, या अगर ये दवाइयाँ नहीं सूट कर रही हैं तो हमारे पास बायोलॉजिक्स के ऑप्शन ऑलवेज रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और हर रोज़ नई नई रिसर्च हो रही है, नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिससे हम बीमारी को अच्छे से दबाया जा सकता है। अब कई लोगों का रहता है कि अगर हम इस चीज़ से इलाज ना कराएं तो क्या होगा। जैसे कई लोग लापरवाही करते हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे इलाज, पर धीरे धीरे क्या होता है, एक तो आपके हाथ पैर बिल्कुल ख़राब होने लग जाते हैं, टेढ़ापन आने लग जाता है, तो आप कुछ भी रूटीन का काम नहीं कर पाएंगे, जॉब्स में रूटीन वर्क में दिक्कत रहेगी। हार्ट अटैक अगर किसी को 70 साल में आना है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो 40 साल में आ जाएगा। फिर खून की कमी हमेशा रहती है, हर समय चिड़चिड़ापन, हर समय थकावट, किसी किसी को आंखों में अंधापन भी आ सकता है। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अगर फेफड़े सिकुड़ जाएं तो हर समय आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो नहीं चल सकते हैं ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग रूमेटॉइड का इलाज नहीं कराते, हार्ट की दिक्कत है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, आँख की दिक्कत है उसके पास जाएंगे। सो बेटर है जैसे ही आपका डायग्नोसिस हो, बी अवेयर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। अब 2 फेब को रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे है, जैसे मैंने बताया, उसी ओकेजन पे हम मेट्रो हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप रखना जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं देखूंगी सभी पेशेंट्स को, और फ्री कंसल्टेशन होगा, परामर्श आप ले सकते हैं इजीली, और हॉस्पिटल की तरफ से 25% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इस सुविधा का आप प्लीज़ यूज़ कीजिए, इसका उपयोग करें, और आई होप सबको इस चीज़ से फ़ायदा हो और आगे आप और लोगों को भी बताएं ताकि हमें इस बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल सके।